एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ की लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक गणित यानी कि मैथमेटिक्स का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इसका लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा त्रिभुज के प्रकार। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। हमारे लेसन प्लान के कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं, जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा रहेगा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना। चौथा, गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। पांचवा, गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं, जैसे इसमें पहला रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो त्रिभुज के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा रहेगा विद्यार्थी त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी को भलीभांति समझ सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी त्रिभुज के प्रकार से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। और आखिरी रहेगा विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। हमारे इसमें कुछ जो है शिक्षण सहायक सामग्री रहती है जो विभिन्न रहेगी, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट और अन्य वास्तविक वस्तुएं। पूर्व ज्ञान पे आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा त्रिभुज, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो त्रिभुज के प्रकार को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका संलग्न करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, श्यामपट्ट में बिंदु बनाते हुए यह क्या है? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि यह बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? तो दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बनता है। रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ा दे तो क्या बनता है? तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि अगर रेखाखंड के दो बिंदुओं को अनंत तक मिला दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो वो एक रेखा बनती है। तीन रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी जो है वो उत्तर देंगे कि तीन रेखाओं को घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन रहेगा छात्र अध्यापिका का कि आज हम त्रिभुज के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु आएगा, जिसमें हमारा रहेगा त्रिभुज के प्रकार, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र हैं वो त्रिभुज के प्रकार से परिचित हो सकेंगे। अन्वेषण करते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी, तीन त्रिभुजों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? या फिर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो छात्र पूर्ण आंसर देंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा व कोण के आधार पर किया जाता है। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा, कोण व भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो यह फिर अस्पष्ट या फिर संभावित उत्तर रहेगा। व्याख्या करते हुए छात्र अध्यापिका बोलेगी कि भुजाओं व कोणों के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो जो 6 प्रकार के त्रिभुज हैं यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा दर्शाया गया है कि भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वो जो है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण के आधार पर न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक का कोण हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और इसमें व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट में आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सारी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी दूसरे पेज की तरफ, जिसमें जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो त्रिभुज के प्रकार रहेगा। ये पहला पेज है, जिसमें जो दूसरा है यानी कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज है उसके प्रकार दिखाया गया है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण जो 90 डिग्री का हो और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन है तो ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ, जो हमारा रहेगा आदर्श प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य रहेगा सामान्यकरण एवं गणना।
छात्रा अध्यापिका अन्वेषण करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, प्रश्न में क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट में एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए त्रिभुजों की पहचान करें। इसमें त्रिभुजों की पहचान करनी है। तो छात्र उत्तर देंगे कि प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी गई हैं। दी गई आकृतियाँ किस प्रकार की हैं, तो जो दी गई आकृतियाँ हैं वो अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं। प्रश्न में कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो यह एक विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्रा अध्यापिका व्याख्यान करेगी। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में 3 त्रिभुज दिए गए हैं। पहले त्रिभुज कितनी भुजाएं समान हैं, तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो 4-4 मीटर हैं। आप यहाँ पे देखिएगा श्यामपट्ट में जो पहला त्रिभुज है उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समान हैं, तीनों भुजाएं समान हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरे त्रिभुज की कितनी भुजाएं दी गई हैं, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। जिस त्रिभुज की दोनों 2 भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान हैं। तीसरे त्रिभुज की कितने भुजाएं समान है, तीसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है, यानी कि तीनों भुजाएं जो हैं इसकी वो असमान है। तो जिस भुजा की तीनों भुजाएं असमान हो उसे क्या कहते हैं, जिस भुजा की तीनों भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका निरीक्षण कार्य आएगा जिसका उद्देश्य रहेगा छात्र छात्राएं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। छात्रा अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देगी और स्वयं निरीक्षण का कार्य करेगी। तो छात्र छात्राएं जो हैं वो श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे। यहाँ पे निरीक्षण विधि आएगा, ऊपर विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेंगे। इसमें पूछा गया है छात्रा अध्यापिका द्वारा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी शिक्षण बिंदु रहेगा जो रहेगा हमारा अभ्यास प्रश्न। तो छात्रा अध्यापिका विस्तार करते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, प्रश्न में क्या दिया गया है। आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। कोण के आधार पर जो है वो त्रिभुज की पहचान करनी है और तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि प्रश्न में अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं। पहले त्रिभुज में कोण कितने अंश के हैं, तो आप देख सकते हैं 60, 60 और 60। तो जो पहले त्रिभुज के जो कोण हैं वो 60 अर्थात 90 से कम के हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनके कोण 90 से कम हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं न्यून कोण, यानी कि पहला त्रिभुज जो है वो न्यून कोण है। दूसरे त्रिभुज में कितने अंश का कोण है, तो दूसरे त्रिभुज में है 90 अंश का कोण। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद पूछा गया है कि तीसरे त्रिभुज में कितने अंश का कोण दिया गया है, तो तीसरे त्रिभुज में 90 से अधिक 120 का कोण दिया गया है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री का एक कोण दिया गया है। वह त्रिभुज जिसका कोण 90 से अधिक हो क्या कहलाता है, तो वह त्रिभुज जिसका जो कोण है वो 90 से अधिक हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जो हमारा आखिरी है ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये समकोण और ये न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु जो है वो निरीक्षण कार्य का रहता है जिसका उद्देश्य रहता है कि छात्र छात्राएं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण का कार्य करती है। तो जो छात्र छात्राएं हैं श्यामपट्ट कार्य उतारने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पे निरीक्षण विधि का उपयोग करेंगे और ऊपर विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि न्यून कोण क्या होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ जिसमें हमारा मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें छात्र अध्यापिका कुछ मूल्यांकन प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पूछा गया है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद बढ़ना यानी कि बच्चों को कुछ स्वाध्याय कार्य दिया जाता है। इसमें पहला दिया गया है समद्विबाहु तथा समबाहु त्रिभुज के उदाहरण दीजिए। दूसरा दिया गया है समकोण त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।